आप शुरू कीजिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्यार भरा प्रणाम जी। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। कर दिखाई कोट बे तोहे नाम मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। तोलो ना पियु पाए तोलो ना पियु पाए जो लो ना सादे दिल। अंदर नाहि निर्मल अंदर नाहि निर्मल। एहनिस तू बेली रहे अपने पियू के संग। एहनिस तू बेली रहे अपने पियू के संग। पीट दे तिन पियू को पीट दे तिन पियू को करे ऊपर के रंग। अंदर नाहि निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाहि निर्मल जैसा बाहर होत है जो ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है जो ऐसा दिल। तो अदकिन प्यू न्यारा नहीं तो अदकिन प्यू न्यारा नहीं। मायर हिल मिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल तू आपे न्यारी होत है पीयू नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पीयू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है अंतर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे पाए। अंदर नाई प्रणाम जी सर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद ममता दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। क्रम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर सा जी प्रकरण चल रहा है मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्द का बेवरा। प्रकरण चौपाई हम चल चुके हैं 45 तक। आप राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम मोमिनों को इस संसार में क्या चाल चलनी है, किस भांत से चलनी है, किनको नजर में लेकर चलना है। क्योंकि इश्क रबद करके आए हैं धनी के साथ धाम से कि इश्क हमारा बड़ा, और धनी कह रहे हैं इश्क मेरा बड़ा। तो ये साबित संसार में, क्योंकि अर्श की भूमि पर हो नहीं सकता जहां पर सिर्फ इश्क ही इश्क है। तो इस कर्म भूमि में आए हैं दुख के संसार में, जहां पर हमको अपने इश्क को लेकर ही आगे चलना है। तो इंद्रावती जी के माध्यम से धामधनी हमको बताते हैं सुंदर सा जी कि इश्क हमारे अंदर कैसे आवे, कैसे उपजे। धनी तो उपाय कर ही रहे हैं, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। वो एक पर एक हमको लाड दिए ही चले जा रहे हैं, परंतु रूहों को भी करना सोई उद्यम। हम रूहों को भी वही प्रयास करना चाहिए जिससे हम हमारे अंदर इश्क की उत्पत्ति हो, इश्क की बढ़ोतरी हो। है तो इश्क सही हमारे अंदर, लेकिन वो जाहिर हो, स्वयं को भी पता लगे, बाहर भी उसका प्रत्यक्षीकरण में आए। तो क्या उद्यम करना है? वो कहते हैं जो हादी ने हमको कदम चलकर दिखाए हैं उन्हीं कदमों पर हमने चलकर दिखाना है, और हमें भी इश्क वैसे ही आना है जैसे सतगुरु महाराज देवचंद्र जी ने प्रारंभ काल से 11 साल की उम्र में दिल में प्रश्न उपज गया, और धनी ने उनको घर से निकलते ही दर्शन भी दे दिए। परंतु बेसुधी के दर्शन जब मैं होती लड़क पर
साहिब तो पूरा मिले पर मैं हुती लड़कपन। अब वही उस खोज में चलते चलते सतगुरु देवचंद्र जी को जब आप साक्षात धाम धनी दर्शन देते हैं और तारतम्य दिया है सुंदर सा जी, उनको तारतम्य क्या है, मेरी और मेरे धनी के स्वरूप की पहचान कराना। और देवचंद्र जी को नहीं थी पहचान अपने स्वरूप की। रज्जी ने पूछा कि कौन हो, तो कह दिया एता ही जाना था कि धनी आप हमारे खसम। लेकिन अब जो पहचान आ रही है वो शुद्ध में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है। तो कहते हैं चलना सोई उद्यम। जो पहले दर्शन दिए थे उस दर्शन की याद तो बनी रह गई, परंतु उस दर्शन से लज्जत उतनी नहीं आई जितनी इस दर्शन से लज्जत आ रही है कि तारतम उतरते ही गांगजी भाई को सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया और उनके अंदर उनसे शेयर करिए अपनी बात। कहते हैं ना, जो बड़ी दिल की अच्छी बात होती है सबसे पहले हम अपने प्रियजनों को शेयर करते हैं। तो उन्होंने किनको शेयर करी, गांगजी भाई को शेयर। क्यों? क्योंकि जो सुख दिल में आया उपजा, वही इश्क और लाड प्यार दूसरों को भी दिया। तो कहते करना सो युद्ध है। फिर आगे हम देखते हैं तो महराज ठाकुर जी के तन में जब राजी महाराज ने लीला करी और उनके दिल को हर्ष बनाया और उन्होंने भांत भांत की चाल चलकर हमको दिखाई और हमें भी प्रेरणा दी उस चाल पर चलने की। क्योंकि जब ईमान से रूह चाल चलती है और उससे जो सुख प्राप्त होता है, वो जो लज्जत आती, जो इश्क आता है, वो अपने को और जोश पैदा देता है और धनी की राह पर चलने के लिए आगे प्रेरणा मिलती है। इसी वास्ते ही कहा गया है कि धनी की राह पर चलते रहे। मार्ग में परेशानियां जरूर आती हैं, परंतु जब उनका समाधान हो जाता है तो मोमिन दुगने जोश और उत्साह से धनी की राह पर चल पड़ते हैं। तो कहते हैं, करना सोई उद्यम जो आगू धनिये भरे कदम। फिर कहते हैं, और ये तिलसम जो ये 14 लोक है, ये भी छूट नहीं सकता जब तक साफ ना होए दिल। अभी उन्होंने कीर्तन गाया कि अंदर नहीं निर्मल फिर नहावे बाहर। बाहर से नहाना नहाना नहीं है। बाहर से नहाना शरीर के लिए आवश्यक है। रोज शरीर को अगर नहीं नहाएंगे धोएंगे तो मैलें चढ़ती चली जाएगी। मैल चढ़ेगी तो स्किन गल जाएगी। जब गल जाएगी तो उसमें फफोले कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं स्किन में, हम सब जानते ही हैं। यदि बाहर की सफाई इतनी आवश्यक है सुंदर सा, तो हम विचार करें जो हमको चेतन तत्व चलाने वाला है, हमारा जीव जो हमको चला रहा है, वो कितना ही कीचड़ में धंसा हुआ है और उसकी सफाई कितनी आवश्यक है। और जीव के ऊपर फिर जो आत्मा आई बैठी है सत्य का स्वरूप और सत्य का खजाना लेकर, उस खजाने को हमने अपने जीव से परिचित नहीं कराया तो जीव तो कीचड़ में ही रह गया। और जैसे जैसे जीव को सत्य का स्वाद लगता चला जाता है सुंदर सा जी, झूठ अपने आप पीछे हटता चला जाता है, झूठ से नजर हटती चली जाती है। क्योंकि जीव मालिक है शरीर का। जब मेरा मालिक ही जाग गया शरीर को चलाने वाला, तो बाकी की गुण इंद्रियां तो सब उसके वशीभूत है। बाकी की गुण इंद्रियां फिर तंग नहीं कर सकती, लेकिन तंग कब तक करती है, जब तक हमारा जीव जागृत अवस्था में नहीं आता। और फिर आत्म की चाल चलनी है। और आत्म की जागृत अवस्था जीव को अपने कंट्रोल में चलाती। तो कहते हैं, पाक न होइए इन पानी चाहिए अरश का जल। कि जो उन्होंने कहा, अंदर नाही निर्मल फिर नहा में बाहर कोट करो बंदगी। बाहर से निर्मल नहीं हो सकती, कितनी बार भी बंदगी कर ले, बाहर से कितनी भी बंदगियां कर ले, लेकिन सफाई नहीं हो सकती। पाक न होइए इन पानी चाहिए अरश का जल। अब अरश का जल कोई संसार के जल से जुदा तो नहीं है, पानी तो पानी ही है। लेकिन कौन सा अरश का जल है, कौन सी बात है जो हमारे अंतस्करण को बिल्कुल पाक साफ करके धनी के स्वरूप का दीदार करा देता है। हीरा की कीचड़ में अगर डूबा पड़ा है तो उसको निकाल कर साफ करके धोकर तब तो उसकी चमक और रोशनी बाहर आएगी। अब किससे उसको साफ करना है?
इन पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अरश का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। अब किस में नहाना है? हक के जमाल में। हक का जमाल क्या है? कि आप धाम धनी सतगुरु महाराज इस संसार में आए बैठे हैं धनी की वाणी लेकर, और उन्होंने रज्जी के स्वरूप को धारण कर रखा है अपने दिल में, और हमको आगे हिदायत करते चले जा रहे हैं। और उनके जमाल में नहाना क्या, कि वो रज्जी के स्वरूप की पहचान हमको कराते चलते जा रहे हैं। और परम धाम के 25 पक्षों में जब हमारा विचरण प्रारंभ हो जाता है, धनी की इस वाणी को हमने अंदर उतारना शुरू कर दिया। ये शब्द शब्द ना रह जाए, ये शब्द आकार में। और उनकी राहों पर चलना इतना आसान हो जाए कि जैसे हमारे लिए अपना जीवन में खाना पीना उठना बैठना कितना आसान है। कितना भी शरीर बीमार हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ऑटोमेटिकली ही ये काम होते हैं। उसी प्रकार धनी की राह पर चलने में हमको कोई भी आड़ा बंधन न लगे। और हक के जमाल में और वाणी के इन शब्दों में हम जब नहाना शुरू कर देंगे, इनका विचार करना। नहाना क्या है सुंदर सा जी? ये तो है नहीं कि भर के बाल्टी पड़ी, डब्बा लिया और नहा लिया। एक एक शब्द का विचार करना, उस पर फिर मनन करना, मंथन करना। क्यों? क्योंकि शहूर के बिना सुंदर सा जी विचार किए बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। विचार कैसे करेंगे? विचार इन शब्दों का करेंगे। कि अभी हम विचार करते हैं किसका? माया का विचार करते हैं तो माया ही दिल में बढ़ती चली जाती है। और धनी का विचार करेंगे तो धनी का ही विस्तार होता चला जाएगा। तब होइए निर्मल, पाक होना जिमिए और न कोई उपाय। कहते हैं और कोई इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। कह दिया ना कि भाई बेटा, अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस कुछ भी बनना है तो पढ़ना तुम्हारे लिए कंपलसरी है। और इस ही फील्ड में पढ़ना कंपलसरी है। मैथ्स ही लोगे, मैथ्स ही पढ़ोगे, तब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुलेंगे। इसी प्रकार से हमें हमारे धनी को प्राप्त करने के लिए पाक होना कंपलसरी है। कीचड़ता मन में कुफर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत भरी होगी तो हम धनी के करीब नहीं जा सकते। उस चीज को निकालना, तिलसम से निकलना बड़ा आसान तरीका है। क्या? कि धनी की इस वाणी को दिल में धारण करते चले, ग्रहण करते चले, शब्दों का विचार करते चले। इन वचनों को हम, वचन हमको क्या निर्देश देते हैं, क्या हिदायत देते हैं, तो फिर क्या होगा कि पाक होना इंजमिए और न कोई उपाय। और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं पाक होने के लिए। पाक होने के लिए, निर्मल होने के लिए, साफ सफाई करने के लिए ये वाणी, ये वचन ही धनी। कहते हैं धनी ने तो जो नल्ले सिर अपने तो क्या करे वचन। यदि हम अपने सिर पर ही नहीं इन वचनों को धारण करेंगे कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए और मेरी आत्म के लिए आए हैं और मुझे ही कहे गए हैं, तब सुंदर साथ जी ये वचन भी काम करना शुरू करते हैं। तो और न कोई उपाय, और अपने आप को पाक साफ करने का कोई उपाय ही नहीं है। लीजिए राह रसूल इश्क, तब देवे रसूल पहुंचाए। और कौन सी लेनी है? इश्क की राह लेनी है। फिर हमारे अंदर अपने आप ये राह समझ, क्यों? जिससे प्यार किया जाता है उसके लिए फिर समझना और सीखना नहीं पड़ता किसी और से। हमारा धनी के साथ इश्क का संबंध है, हमारा उनसे प्यार है, मोहब्बत है, निस्बत की पहचान है। मुझे मेरे संबंध की पहचान है। संबंध की पहचान है तो दृढ़ता है, ईमान है। और ईमान है तो चाल में भी वैसी ही फुर्ती है। और तब एक क्षण नहीं लगेगा धनी के सन्मुख हम होंगे। तो क्या यहाँ से अब वो शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी तक तुमने इश्क रबद का, इश्क रबद बताया मूल परम धाम से। और यहाँ पर कैसे मोमिन अपने आप को मुर्दा करके, संसार से मुर्दा करके चलेंगे और धनी की तरफ जागृत होकर, तो वो धनी के इश्क को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ से चौपाई अब सुंदर सा जी शुरू हो रही। अब कहूँ शरीयत मोमिनो,
जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत ए तिन में हुए बेशक। अब मोमिनों की शरीयत क्या है? पहले तो हम मोटा मोटा बेसिक अर्थ समझ लेते हैं। शरीयत का अर्थ क्या होता है? शरीयत होता है कर्म कांड, जो शरीर से की है। और हमारे धर्म में सेवा पूजा उसको कहा गया, निजानंद संप्रदाय में उसको सेवा पूजा कहा गया। अब हम मोमिनों की शरीयत क्या है, वो आप धामधनी हमको बता रहे हैं। हमारी सेवा पूजा क्या है? देखिए सुंदरता जी, एक तो हम जहरी सेवा पूजा करते हैं। ये भी समाज में बड़ी भ्रांतियां फैली रहती हैं। कोई कहता है सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, मार्फत का ज्ञान आ गया इसलिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन शरीर की सेवा पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए, हमारा तो मार्फत का ज्ञान है, हमारा तो आत्म परात्म का ज्ञान है, आवश्यकता ही नहीं है शरीर सेवा पूजा करने की। लेकिन सुंदर सा जी, यहाँ राज्जी महाराज क्या कहते हैं? अब कहूं शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक, जिनको धनी के स्वरूप का पहचान हो गई है, जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको इस हकीकत का ज्ञान हो गया है कि धनी सत्य, माया झूठ, खीर नीर का नवेरा हो गया, माया और ब्रह्म का फर्क पता लग गया कि ये मिट जाने वाला है, नासूत जिमी, और हम कहाँ के रहने वाले? उस मूल अखंड परम धाम के रहने वाले चरणों में। इस बात का ज्ञान हो गया हमें, हमारे जीव का ज्ञान हो गया। वो जीव जो आवागमन में आ रहा है जा रहा है, 1 लाख बिच्छू के कांटे का दर्द हो रहा है, हमको पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। सुंदर सच, जो केवल आत्मा का ज्ञान लेकर चलते हैं वो नहीं, इतनी दृढ़ता, शरीर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। और प्लस शरीर के साथ आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान होना भी आवश्यक। दृढ़ता भी तो उतनी आएगी, उतने ही ईमान से खड़े रहेंगे। ईमान ही इश्क है सुंदर साथ जी। इश्क कोई अलग चीज नहीं है। जितना ईमान अपने घर परिवार के प्रति हमारा कितना ईमान है, देखिए कितना मर जाए अपने मान सम्मान रक्षा के लिए, परिवार की लोक लाज मर्यादा के लिए कितने सारे साम दाम दंड भेद हम क्रियाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवार के प्रति ईमान है। इसी प्रकार जब रूह को शरीयत कैसे आएगी हम मोमिनों के अंदर, दिल में, जब हमें हमारे धनी के स्वरूप के प्रति पूर्ण ईमान, उनका पूर्ण ज्ञान है कि हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में पड़े हैं, उनको हमारी फिक्र है। हक सिर पर इनविद खड़े, हक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दिल में खड़े, इस बात का पूर्ण ज्ञान है। तो उनकी चाल कैसी होगी? शरीयत के शरीर से चल, उनका संसार में चाल कैसी चलेगी? जिनको हकीकत का ज्ञान होगा और हक के दिल की मार्फत, ये तिन में हुए बेशक। और रज्जी महाराज के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप, रूहों के स्वरूप, अपने घर परमधाम के 25 पक्षों के बारे में पूर्ण जानकारी हक के दिल की मार्फत कि वो देने ही हमको आए हैं। वो उनके पास और कुछ है ही नहीं लाड लज्जत के सिवा। इस मामले में जो बेशक हो गए, ये तिन में हुए बेशक। हमें कहीं संशय है ही नहीं इस बात कि सोए उठे बैठे जागृत केवल क्या बात बोलते हैं कि हमें धनी का बारे में हमें पूर्ण पता है। हमें तुम ना बताओ कि मेरा धनी कैसा है, मेरा खावंद कैसा है। मुझे मेरे धनी के बारे में पता है, जो इस बारे में बेशक हो गए हैं। ज्ञान है या नहीं है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अपने अंदर बेशक ही पूर्ण है। उनकी शरीयत, उनका चाल, उनका चलन धनी हमको बता रहे हैं मोमिनों का क्या चलन है। और इस संसार में मोमिनों को चलन चलकर, मोमिनों ने चाल चलकर दिखाई है। अपने हादी प्राणनाथ जी के पीछे अनुकरण करके चल के दिखाया। पीछे आने वाले मोमिनों ने जिन जिन स्वरूपों में परमहंसों के बीच में प्राणनाथ जी की शोभा को देखा है, पाया है, उनका अनुसरण करके हमने चाल चलकर दिखाई है मोमिनों।
तो वो क्या शरीयत है, देखो सुंदर सा जी आगे राजी महाराज बता रहे हैं क्या। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, होज जोए जो अर्श में रूहें गुसल करे इनमें। मोमिन उजू जब करे, उजू क्या होता है सुंदर सा जी, मुसलमान क्या करते हैं कि जब भी नमाज पढ़ने का वक्त होता है, जैसे इस समय सुबह हम उठते हैं ना 5 साढ़े 5 बजे, तो सुंदर साथ के घर के आसपास किसी के मस्जिद हो मंदिर हो, चारों तरफ जो एक स्वर में जो है ना आवाज आनी शुरू हो जाती है। कहीं से नमाज की आवाज आ रही है, कहीं से तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति सनातन धर्म से आवाज आ रही, कहीं से भी आ रही। लेकिन नमाज पढ़ने में क्या वो करते हैं कि मोमिन उजू जब करे, हाथ जल ले लेते हैं, जल का लोटा पड़ा होता है उनके पास पानी का, और पानी से लेकर अपने 8 अंगों को साफ करते हैं, अपने अंगों को जल डालते हैं कि भाई साफ हो गया, और फिर नमाज पढ़ने लगे। ये तो है जाहिरी कर्म सुंदर साथ। हमने उजू कब करनी है, हमारे अंगों को साफ हमने कैसे करना है कि पीठ देवे दो जहान को। कौन से जहान को पीठ देनी है? 14 तबक ये जिस ब्रह्मांड में बैठे इनको, और योग माया का ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड आ रहे हैं, पीठ देवे दो जहान को। पिंड से जुड़े ब्रह्मांड को भी पीठ देनी है, और योग माया जहां पर ब्रज और रास की लीला धनी ने दिखाई है और भिष्टों का सुख धनी ने दिया, उसको भी पीठ देनी है। सुंदर सा जी हम लोग कह देते हैं, बहुत तर्क वितर्क में पढ़ते हैं या कोई भी बात करते हैं, लेकिन जब धनी कहते हैं तो कहते हैं ना, बात जब आई है तो बात कहनी पड़ेगी। दो जहान का क्या मतलब है? हम पढ़ते क्या है तारतम जना, अभी भी आजकल भी इतना वो उसका मतलब, हमने ये धारण ही करी है कि हमने सही बात माननी ही नहीं, विरोध ही करना है। जो विरोध करना है उनसे मेरा कोई भी ये विषय नहीं है, ये जनरल बात है कि पीठ देवे दो जहान को, कि राज्जी महाराज के स्वरूप की पहचान जिन्होंने करी है, परम धाम में निज स्वरूप की पहचान करी है, राजी महाराज का मूल स्वरूप जिन चरणों में हम बैठे हैं उनकी पहचान करिए, वो मोमिन इन दोनों जहान को पीठ देंगे, संसार वाले जहान को भी और योग माया के ब्रह्मांड, जहां से खेल की रचना हो रही है, अक्षर ब्रह्म को भी पीठ देंगे, अक्षर ब्रह्म की रचना को भी पीठ देंगे, सब चीजों को। और कहाँ पीठ दे और कहाँ जाके सिजदा बजाएंगे? मूल परम धाम में धनी के चरणों में। ये शरीयत है। अब आप सेवा पूजा करना प्रारंभ कीजिए सुंदर सा जी। आओ जीवाला, कहाँ बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं सुंदर सा जी? क्या यहाँ पर बुलाते हैं सेवा पूजा में? ना, मोमिन पांचवी भूम में धनी के चरणों में बैठकर सेवा पूजा करते हैं, और वहां बैठकर धनी को उठाते हैं, उठापन करते हैं। हम अपने घर में यहाँ बैठे हुए भी उठापन कहाँ करते? पांचवी भूम। क्यों? क्योंकि दोनों जहान को हमने पीठ दे दी। हमें पता है हमने कहाँ पर धनी को सुलाया, और हम खुद कहाँ से उठकर, कौन से कमरे में से उठकर धनी को कौन से पांचवी भूम के कमरे में से उठाने जा रहे हैं, कौन से मंदिर में जाएंगे, धनी का मुख किधर है, धनी के चरण कमल किधर है, धनी का बाथरूम किधर है, दाएं और बाएं दीवारों के अंदर कैसे शोभा लेकर बैठे, और कैसे धनी के चरणों को सखियां दौड़ दौड़ के आती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, फिर आरती उतारती हैं, फिर धनी को कुल्ला दातन मंजन, चंदन की चौकी डारू बैठो प्यारे अंगना, लौंग की दातुन जर भर जारी लइया, जल भर जा झारी लाई। ये कहाँ पर हो रही है सुंदर सर? ये हमारे घर की बात। सेवा पूजा सिखाई धनी ने हमको यहीं पर, पन्ना जी में 10 साल साक्षात स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप को राज्य का स्वरूप मानकर पूरी सेवा पूजा उन्होंने यहाँ कराई हमको।
हम मोमिनों के अंदर वो रच बस जाए वो लीला, अष्टपहर 24 घड़ियों वाली लीला हमारे अंदर रच बस जाए, कि जब हम धनी का ध्यान करें तो हमारे दिल में क्या विचार है, भाई अब तो 11 बजे का वक्त है, अब सखियां परम धाम में थाल भोग की तैयारी कर, सैया के तिक बन में जावे शाक पान में वासवे। सुबह का 9 बजे का टाइम है, बाल भोग का टाइम, नाश्ते का टाइम है, अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म आ रहे हैं दर्शन करने को प्रातःकालीन 7:30 बजे। सुबह सुबह चलते चलो, तीसरी भौम में आ गए। राजी ने हमको श्रृंगार किया, हमने राजी को श्रृंगार किया, राजी को हमने तिलक लगाया, राजी ने हमको तिलक लगाया। फिर हम कहाँ आ गए, सामने दर्शन दे दिया, सब पशु पंखियों को राजी श्यामा जी दर्शन दे रहे हैं, सबको अपनी अमीरस नजरों से सींच रहे हैं। तो सारा ब्रह्मांड भी सुंदर सा जी उनकी नजरों से सींचा चला जा रहा है। वो अपनी नजरों से रसपान करा रहे हैं हमको अपने इश्क का। ये है मोमिनों की शरीर। हम कहते हैं हमें सेवा पूजा करनी ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें मार्फत का ज्ञान है। अरे भाई, मार्फत का ज्ञान है, जो दिल में है वही तो बाहर होता है। यही तो कहा जाता है, जो जैसा दिल में होता है वैसा ही बाहर भी प्रकटीकरण होता है। तो दिल में अगर रज्जी बस गए हैं तो बाहर सेवा पूजा करने में तो कोई बाहर लगता ही, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं लगता। वो ऐसा लगता है जैसे रूटीन में आ गया। अच्छा, आप घर में ना भी हो सुंदर साथ जी, जिनके अंगों में बस गया, वो ट्रेन में बैठे हैं वहां पर भी सेवा पूजा कर रहे हैं, जो हवाई जहाज में जा रहे हैं उनके अंतस्करण में चल रही है सेवा पूजा। धनी को उठाना है, धनी को रिझाना है, धनी को खिलाना है, धनी को पिलाना है, धनी का दीदार ही खाना है, पीना ही दीदार है। उनके उनका दर्शन से, उनके नेत्रों से इश्क का रसपान करना ही पीना है पानी। तो ये बात, ये शरीयत उन्होंने मोमिनों की कही। दो जन दे में पीठ दे में दो जहान को, सब किसको? जागनी के ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। ये ब्रज और रास की लीला में हमको नहीं पता थी अपने घर की खूबियां, अपने धनी की खूबियां। ये जागनी के वर्तमान में जीना हम कब सीखेंगे? वर्तमान किसको कहते हैं? जागनी का ब्रह्म। तो अतीत हो गया, अब उसी में पड़े रहोगे क्या? मैं बचपन जिए जिएगी सा, मैं दौड़ दौड़ के रिझांदी सा, मैं भगती सा। आज मैं 55 साल की महिला हूँ, तो क्या मैं 25 साल वाली, जब मैं अपने पति के आगे पीछे घूमा करती थी, नाचते थे, घूमते थे, हंसते थे, के लिए वैसा व्यवहार कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि अब धनी ने जागनी, अब मेच्योरिटी आ गई, अब बुढ़ापन की लीला चल रही है, धनी के स्वरूप, पूर्ण स्वरूप की लीला चल रही है। उन्होंने सब स्वरूप अपना पहले दिन से लेकर 7वें दिन की लीला को जाहिर कर दिया। और फिर मोमिनों को क्या दिल में धारण करके रखना है हर समय, अष्टपहर 24 घड़ियां, कि तन छूट भी जाए तो धनी के चरणों में। तो पीठ देवे दो जहान को, और हौज जोए जो अर्श में। और कहाँ नहाना है सुंदर साथ जी? बाहर नहीं नहाना। बाहर तो शरीर का कर्म है, ये तो करेंगे ही करेंगे, इसके लिए इनकार नहीं। अपने शरीर दी मैला उतार दी, बाकी देखा करो जरा कैसे उतारते हैं। यहाँ पे मैल लगी, यहाँ पे लगी है, चेहरों पे फेस मास्क लगाने, वो क्या नाम, ब्यूटी के कितने प्रोडक्ट्स यूज करने, और कितने सारे हर्बल्स लगाने। हर्बल क्रीम है, ये है, क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा सुंदर बना रहा। ये बाहर की सुंदरता। और यदि दिल साफ हो गया, और दिल पाक साफ हो गया, और अर्श के जमाल में और हौज कौसर में नहाना शुरू कर दिया। हम तो हौज कौसर की मछलियां हैं। हौज कौसर किसको कहा गया सुंदरदास जी? अब इसको भी जाहिर में मत लीजिए, हौज कौसर नहाइए। हक क्या है? हौज जो है जो अर्श में रूहें गुसल करे इनमें। कि हौज कौसर एक जाहिरी स्वरूप तो है ही है, लेकिन हौज कौसर धनी का दिल है। जमुना जी कहाँ से निकली हैं और कहाँ जाके समाती हैं? समा कर रही है धनी के दिल में, समा रही। अनंत इश्क का रस है, और वो दिल में समाता ही चला रहा जा रहा है। दिल ऐसा सागर है धनी का दिल, जिसका कोई माप तौल ही नहीं है। जितना आप अंदर उतरेंगे दिल में,
उतने ही अनंत सुखों को प्राप्त करेंगे, अनंत इश्क को प्राप्त करेंगे धनी, लाड लज्जत को महसूस करेंगे कि धनी हमारे साथ कैसे अंगी संगी खड़े हैं। तो वो जब हम नहाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा बाहर भी सब सुख शांत और शीतल हो जाएगा जीवन। क्यों? क्योंकि जो धनी के इश्क में, जो धनी के लाड प्यार में मस्त है, उसको बाहर की चीजें दिखती ही नहीं। और कोई करता भी है ना कि भाई ए होया ओ में होया ओ में, अब भाई तुसी जान दो, हमारा कोई लेना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमें धनी के उस इश्क का रस का स्वाद जब आना शुरू हो गया। ये शरीयत में भी सुंदर साथ जी मिलता है, सेवा पूजा करने में। भाई नहीं रेनो खंडो आरती, आप देखिए संध्या आरती करो, शिरजी साहिब जी की साक्षात उतारी गई है आरती, धनी के स्वरूप की आरती उतारी गई है। उनको पूरा छत्रसाल जी श्रृंगार परमधाम वाला कराते थे। कोई भी कहीं कमी होती थी अपने श्रृंगार में से उतार के उनको पहना दिया करते थे। और पूरा का पूरा संध्या आरती में और सारा भरा रहता था बंगला जी मोमिनों से। हम क्या नहीं साक्षात धनी के स्वरूप को अपने सामने देख कर उनका दीदार करके आरती कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन हमने उस चीज को धारण नहीं, इतना विचार नहीं किया। इसमें किसी को कोई नाराज होने वाली बात नहीं। विचार विचार विचारिए जो बेधे सकल संग, विचार करना आवश्यक, शहूर करना आवश्यक है, विवेक होना, सजगता होनी आवश्यक है कि हमें कितना सजग रहना और कहां पर सजग रहना। संसार में आप सजग ना रहिए चलेगा काम, लेकिन धनी के प्रति सजग रहो। तो कहते हैं फिर वो रूहें नहाएंगी भी किन में? हौज कौशल। चौपाई आगे क्या आ रही है सुंदर सा जी? दम दिल पाक तब हो वही, जब हक की आवे फिरा। अब ये दिल पाक साफ भी कब होता है? धनी की, धनी के प्रति समर्पित भी कब होता है? समर्पण की भी क्या मतलब लीला है सुंदर सा जी। जब हक की आवे फिराक, ये जो कचड़े वाला दिल है ये पाक साफ कब होता है? फिराक का क्या मतलब है? धनी के जुदाईगी का दर्द का एहसास कि हम आपसे जुदा हैं, इस बात का जब विरहा जागृत होना शुरू होता है। विरहा रस एक ऐसा रस है सुंदर साथ जी 9 रसों में कि हमें हमारे धनी, और उसी को श्रेष्ठ कहा गया मोमिनों का। मोमिनों के लिए उन्होंने कहा है कि विरहा रस जब आ गया तब तो बस हम जागृत हो ही गए। हम अपने धनी से जुदा है तो फिर हम कौन सा उद्यम करेंगे उनसे मिलने के लिए? जिन भांत से भी रज्जी हमको तरीका बताएंगे हम मिलने। तो कहते हैं जब हक की आवे फिराक, जैसे ही धनी का विरह आता है, धनी हम आपसे जुदा हो ही गए। बस ये बात आते ही, दिल में विचार आते ही दिल पाक साफ होना शुरू हो जाता है। खटरुती में इंद्रावती जी ने इतना विरह किया है, उन्होंने हमको सबको समझाया और उसका कितनी बार मैंने वर्णन भी बताया कि खटरुती में कि जब बारिश होती है तो एक पहली बारिश कैसी होती है, दूसरी बारिश कैसी होती है, तीसरी बारिश कैसी। तो धनी ने हमको भी इस विरह की बारिश में पाक साफ दिल को करके, तो जैसे ही विरह आता है धनी का पाक साफ दिल होता है, धनी तो सामने ही बैठे हैं, शीशा साफ हो जाता है, शीशे में सूरत धनी की दिखनी शुरू हो जाती है। दिल में अपने धनी की सूरत कब तक नहीं दिख रही? क्योंकि ऊपर हम